गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी इस ग्रामर के बैच के साथ। जैसे कि आपसे वादा था कि 1 मार्च से आपके सामने बैच आएगा और वो बैच आ भी चुका है, जिसमें हम क्या कर चुके हैं, अपना नाउन को कवर कर चुके हैं। और हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा टॉपिक नंबर 2 चल रहा है, जिसका टाइटल है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, मैंने आपके सामने हर वीडियो में मैं प्रोनाउन की डिफिनेशन लिख दूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है। प्रोनाउन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कभी कुछ चेंज करने को आ जाता है, नाउन के रिप्लेसमेंट करने को आ जाता है। तो वो क्वेश्चंस हमारे सामने जब आए तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और हमारा क्या है, ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा बेस होता है। अगर हमारा बेस क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नरेशन कर सकते हैं, टेंसेस कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, क्लॉजेस कर सकते हैं, बहुत सारी यहाँ तक कि अपना वोकैब को भी कवर अप कर सकते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था? प्रोनाउन चल रहा था। चलिए, काफी पार्ट हम लोग क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चल रहे हैं अपने। ठीक है, काफी पार्ट्स हम लोगों के कवर हो चुके थे। देखिए, हम लोगों का क्या होगा, इंडेफिनिट हो चुका है ना, रेसिप्रोकल भी हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रोनाउन। कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है। फिर हमारा लास्ट पार्ट बचेगा, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे भागों में बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे विभागों में छिन भिन कर देना। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है डिफिनेशंस। और अभी तो आपके सामने मैं डिफिनेशंस करा रही हूँ और आपको एग्जाम्पल के साथ। बट जब ये प्रोनाउन पूरा हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएंगी सारी डिफिनेशन, तब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगी जो आपके एग्जाम में, कंपटीशन में बार बार पूछे गए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका DSSS में हो, सीटेट में हो। वो क्वेश्चंस आपके सामने ग्रामर के आएंगे, तब आपको सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे, कुछ मैं सॉल्व कराऊंगी, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि जितना हम जो है प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं ना, उतना किसी चीज से नहीं सीख सकते। जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आता है, तो हम देख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन हमसे लग गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन हमसे लग जाएगा। ठीक है, ग्रामर इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने इजी तरीके के मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी भी बताती हूँ। हिंदी क्यों बताती हूँ? ताकि आपका जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं वो क्या हो, समझ सके कि इतनी भी मुश्किल काम नहीं है। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या नोट करेंगे हम? सबसे पहले नोट करेंगे डिफिनेशन को, जैसा हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, ताकि आपको क्या हो, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। तो प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, और ऐसा हम अपनी हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ करेंगे, चाहे वो वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, हर चीज के साथ करेंगे। ठीक है, नाउन के साथ भी किया था, ताकि नाउन की डिफिनेशन आपको बिल्कुल रट जाए। सोते से भी कोई हिलाकर पूछे तो बता दो कि प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखिए, प्रोनाउन is a word, pronoun is a word which is used in place of a noun। ठीक है, अब आपको इतनी वीडियोस हो गई हैं कवर अप, तो आपको समझ में आ गया कि प्रोनाउन होता क्या है। हम क्या कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। किसका कर देते हैं? नाउन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप थिंक अबाउट इट, अगर आप जो है बार बार किसी का नाम लेके उसे डेनोट्स करेंगे तो आपका क्या होगा, उसे खुद बोर लगने लगेगा। जैसे रोहित एक अच्छा लगता है, रोहित तुम्हारा नाम क्या है, रोहित तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, रोहित तुम कहाँ रहते हो। ये सब चीजें अगर एक बार ही रिपीटेशन करोगे तो उसे इरिटेट होने लगेगा। तो उसके लिए ही प्रोनाउन को बनाया गया। इसलिए प्रोनाउन हमारा क्या आया, हमारा इंग्लिश की दुनिया में उसने कदम रखा। ठीक है, क्या है, क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है। किसका? नाउन का स्थान ले लेता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था कि किसी का नाम गीता है, उसकी जगह पे अगर हम शी यूज कर रहे हैं तो शी हमारा क्या है, शी हमारा प्रोनाउन है। ठीक है,
अगर हम किसी की जगह पर, राम है किसी का नाम, उसकी जगह पर ही हम यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या है, प्रोनाउन है। अब अगर बार बार हम यही कहते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है, तो नाउन के तो कई टाइप्स थे, मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे हमारा प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, मटेरियल था, तो इसको चेंज करने के लिए भी प्रोनाउन के पार्ट बनाए गए, जो हम कई पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, और ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है। चलिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, रिलेटिव संबंध क्या कहते हैं, वो हमारा रिलेटिव है। तो रिलेटिव तो तभी होगा ना जब उससे हमारा कोई संबंध होगा। तो क्या है, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा है संबंधवाचक। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है हमारा, संबंधवाचक। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन, ठीक है, कौन सा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा है संबंधवाचक। ठीक है, कौन सा है, संबंधवाचक। अब इसमें होता क्या है, इसकी डिफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, आर वर्ड यूज टू इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लॉजेस विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन इन ए सेंटेंस। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन के बारे में, अबाउट लगता है के बारे में कहने के लिए, किसके लिए, सेंटेंस में अगर कोई नाउन है ना तो उसकी जानकारी, एडिशनल जानकारी को वो क्या देगा, वो हमारा कौन सा प्रोनाउन देता है, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन देता है, यानी संबंध बताता है। सीधे सीधे एक बात को समझिए कि एक नाउन दिया हुआ है, ठीक है, एक नाउन दिया हुआ है, इसका संबंध है किसी चीज से, तो वो कौन बताएगा, वो हमारा बताएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या बताएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप बता देंगे रिलेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लोजेस, यानी संबंध बता रहा है हमारा कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन इन ए सेंटेंस। ये वो डिफिनेशन है जो आपकी कंपटीशन में पूछी जाती है। कभी कभार हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, और 4 डिफिनेशंस हमारी दी हुई होती हैं, तो उसमें से एक जो सुटेबल डिफिनेशन होती है, चारों सही होती है, लेकिन जो सुटेबल डिफिनेशन होती है वो हमको फाइंड करना होती है। तो दिस इज सुटेबल डिफिनेशन रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की सुटेबल डिफिनेशन है। आगे बात समझ में। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, देखें इसमें आपको कैसे वर्ड मिलेंगे। इसमें आपको वर्ड मिलेंगे, पहले से रेस करते हैं फिर बताते हैं। इसको आप में वर्ड मिलेंगे हु है, हुम है, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल में दिख भी रहा है, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हु है, ठीक है, हुम है। आगे बात समझ में, वेयर है, ये क्या है, विच है, ठीक है, हुज है। इसकी सीरीज को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। व्हेन है, डेट है। ये ऐसे वर्ड आपको किसमें मिलेंगे, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, संबंध बताता है। क्लोजेस कहते हैं जो सेंटेंस दिया होता है, पूरा कंप्लीट चीज होती है, उसका क्या बनाता है, उसका हमें हमारे सामने संबंध दिखाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल को रीड करिए, फिर आपको पता चल जाएगा। द वीमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज ए डॉक्टर। आप देखिए वुमेन क्या है, आपके सामने है, नाउन है, ठीक है। अब इसका संबंध किससे दिखा रहा है, इसको संबंध दिखा रहा है हु, जोड़ दिया सेंटेंस को। नेक्स्ट डोर इज ए डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या है, डॉक्टर भी एक नाउन है। आगे बात समझ में, पढ़ाया था ना, टीचर हो, डॉक्टर हो, वो नाउन में आते हैं। नाउन क्या है, हमारे सामने जितनी भी चीजें हमारे आसपास वो हमारी नाउन होती हैं। तो इसमें 2 नाउन दिए, तो उसको जोड़ने का काम किसने करा, रिलेटिव प्रोनाउन ने करा। हु, द वुमेन, एक औरत, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो हमारे पास में रहती है या नेक्स्ट दरवाजे पर रहती है, वो क्या है, वो हमारी डॉक्टर है। तो डॉक्टर भी एक नाउन, एक विमेन भी एक नाउन, उसको जोड़ कौन रहा है, उसको जोड़ रहा है हु। तो हु हमारा क्या हो गया, हु हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। तो जो प्रोनाउन
एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो किसने जोड़ा? हु ने जोड़ा। हु रिफर्स टू पीपल। हु किसके लिए आता है? हु आता है लोगों के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको नोट करना होगी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। हु किसके लिए आता है? हु हमेशा आता है लोगों के लिए। हु रिफर्स टू पीपल। ये पीडीएफ आपके सामने इस टाइप से आती तब, ताकि हर चीज को आप इजिली ले सको। अगर आपके सामने वो बिल्कुल बहुत बड़ी सी डिफिनेशन आ जाए जो बुक्स में लिखी होती है, तो आप उसे इजिली नहीं समझ सकते। तो आपको फिर आप पढ़ने की जरूरत क्या पड़ेगी, आप बुक से ही पढ़ सकोगे। लेकिन क्या है, हम आपके सामने वो डिफिनेशंस लाते हैं जो बिल्कुल इजी होती है, आपको समझने में क्या हो जाती है, आसानी होती है। जैसे साफ साफ लिखा है हु रिफर्स टू पीपल, आप समझ गए कि हु किसके लिए, लोगों के लिए लगाएंगे। वुमेन क्या है, वुमेन एक औरत है, तो औरत के लिए क्या लगेगा, हु लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? देखो दोनों नाउन्स को क्या कर दिया, जोड़ दिया। लिखा हुआ है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ए नाउन। डॉक्टर क्या है, सॉरी औरत क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर उसकी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द बॉय whose bike was stolen reported it। अब एक लड़का है, उसकी बाइक को क्या करा गया है, चुरा लिया गया, उसने रिपोर्ट लिखाई है। whose indicate possession। possession कहता है कब्जा दिखा देना। देखो जिसकी बाइक है उसी का कब्जा हुआ। ठीक है, तो क्या करेगा, whose किसके लिए लगेगा, जिसकी बाइक होती है। ठीक है, जिसकी चीज खोई होगी, तो whose हम किसके लिए लगाएंगे, जो मालिक होगा उस चीज का। जैसे बाइक का मालिक कौन है, वो लड़का, उसकी चोरी हो गई, स्टोलन हो गई, तो उसने क्या कर दी, उसने रिपोर्ट लिखा दी। तो हम यहाँ पर उसकी एक बात को दूसरी बात को से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, whose का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, पोजीशन है। इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हु कहाँ पे आता है, whose कहाँ पर आता है, whom किसके लिए आता है। अगर ये स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं या आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको प्रोनाउन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझने, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। और आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाया करें, शेयर किया करें। ठीक है, देखिए क्या है, द बॉय whose बाइक वाज स्टोलन रिपोर्टेड। उसने क्या करा, रिपोर्ट कर दी, किसके बारे में, उसकी बाइक क्या हो गई, खो गई। तो देखिए लड़का क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन है। बाइक क्या है, ये भी एक नाउन है। तो जब हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं, तो उसका संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अपने रिलेटिव प्रोनाउन का करेंगे। और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा whose है। आगे बात समझ में, लड़के के बारे में एडिशनल जानकारी कौन दे रहा है, एडिशनल जानकारी हमारा दे रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हमारा, ठीक है, whose है। आगे बात समझ में, whose कहाँ पे यूज होता है, पोजेशंस के लिए होता है। और पोजेशन किसका है, यहाँ पे लड़के का है। बाइक किसकी है, लड़के की है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर whose का यूज कर रहे हैं, यानी दो नाउन को आपस में जोड़ने और उसका संबंध दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, द डॉक्टर whom I met yesterday was very kind। ठीक है, देखिए डॉक्टर भी एक नाउन है। ठीक है, अब ये कमेंट में आप बताना कि डॉक्टर कौन सा नाउन है। ठीक है, टाइप आपको बताना है। और काइंड भी एक नाउन है। हमने बताया था आपको कि काइंडनेस, क्लेवरनेस, ट्रूथनेस, ये किस में आती है, किस नाउन में होता है। तो जब हम इन दो नाउन को जोड़ेंगे, इसका संबंध दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे। देखिए, द डॉक्टर whom, एक डॉक्टर है whom I met, जिससे मैं क्या मिला था, यस्टरडे में मिला था, was very kind, वो बहुत दयालु था। तो क्या है, देखिए दो नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी उसने दी है। तो एडिशनल जानकारी क्या है, एडिशनल जानकारी ये है कि वो बहुत ज्यादा दयालु है। तो whom यहाँ पर किससे, डॉक्टर का संबंध किससे दिखा रहे हैं, काइंडनेस से दिखा रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ है whom। ठीक है, आगे बात समझ में, संबंध दिखा रहे हैं। और whom का यूज भी हम क्या करते हैं, पीपल्स के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। आगे बात समझ में, ये साफ साफ बड़ी बड़ी मोटी मोटी हेडिंग में इसलिए लिख रखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, नोट्स बना सको, पढ़ सको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हु कहाँ पे लगाएं, whose कहाँ पे लगाएं, whom कहाँ पर लगाएं। इस
टाइप की कंफ्यूजन ना हो। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ नहीं होता, बस अगर हमें सही से नॉलेज है कि व्हाट इज हु कहाँ पे लगेगा पीपल्स के लिए, हुम कहाँ पे लगेगा, हुज कहाँ पे लगेगा, तो आप गारंटेड प्रोनाउन, गारंटी देती हूँ कि प्रोनाउन को आप क्या कर सकते हैं, भूल ही नहीं सकते। रिलेटिव प्रोनाउन आप आसानी से क्वेश्चंस में फाइंड कर देंगे। जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब वो आना ही है जब टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तो अभी तो टाइप्स चल रहे हैं। क्या हुआ, आई मेट यस्टरडे वाज वेरी काइंड, तो हमने किससे जोड़ा, हुम से जोड़ा। एडिशनल जानकारी कौन दे रहा, हुम दे रहा, तो हुम हमारा क्या है, हुम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे बात समझ में, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। हु रिफर्स टू पीपल, whose indicate possession, whom refers to people। आप देखते हैं where का यूज कैसे करते हैं हम, करना तो सारा ही यूज है। ठीक है, एग्जाम्पल से, इसलिए एक एक एग्जाम्पल लिया है हर कोटेशन का, यानी हर, अगर जैसे हु का यूज है वो आपको हम टेबल भी दे सकते थे, बट टेबल के साथ आपको इतने आसानी से समझ में नहीं आता। टेबल के साथ आपको एक एग्जाम्पल ऐड होना बहुत जरूरी था, बाकी एग्जाम्पल तो आप खुद ही कर सकते हैं, और एक्सरसाइज जब होगी तब आपको और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वेयर, वेयर रिफर्स टू प्लेस और लोकेशन। वेयर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहां पर हम किसी प्लेस का बात कर रहे होते हैं या हम किसी लोकेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, वेयर हमारा क्या है, वेयर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, साफ साफ लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या होता है, ये हमारा संबंध बताता है किससे, एक नाउन से दूसरे नाउन को, और क्या देता है, एडिशनल जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, देखिए, अब हम सवाल सबसे पहले ये आता है कि हु कहाँ पे यूज होता है, यहीं पे आपका कंफ्यूजन शुरू होता है। हुम कहाँ पर लगाएं, हुज कहाँ पर लगाएं, जब कंफ्यूजन शुरू होगा तभी तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, हमारा सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। आ गई बात समझ में, इसलिए लिखा है हु रिफर्स टू पीपल। हु, लोगों की अगर बात करी जा रही है, एडिशनल करना है, संबंध दिखाना है, तो हु लगा दो। हुज क्या करो, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि सेंटेंस में पोजीशन की बात करी गई है और एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध है, हुज लगा दो। ठीक है, हुम लगा दो। अब वेयर रिफर्स टू प्लेस और लोकेशन। ठीक है, हुम कहाँ पे लगता है, देखो, दिस इज द टाउन वेयर आई वाज बोर्न, ये वो टाउन है जहां पर हम क्या हुए हैं, बॉर्न हुए हैं। दिस इज टाउन, टाउन भी क्या है, प्लेस है, नाउन है। ठीक है, बॉर्न भी क्या है, हमारा नाउन है। तो दोनों का संबंध दिखाना था, तो संबंध दिखाने के लिए हमें एक वर्ड लगाना था, तो हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, हम लगाएंगे अपना पजेसिव, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, फिर से डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम एक बार। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप हर एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं कि सब में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये वो टाउन है जहां मैं पैदा हुआ, तो इंफॉर्मेशन मिली ना, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली। टाउन क्या है, टाउन एक नाउन है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो प्लेस और लोकेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लेस और लोकेशन के लिए हम लगाएंगे वेयर। ठीक है, आगे बात समझ में, क्लियर हुआ जहां तक। चलिए, अब क्या है, विच है। विच रिफर्स टू थिंग्स, विच किसके लिए लगता है, थिंग्स के लिए लगता है, चीजों के लिए लगता है। ठीक है, विच, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, क्या कह रहा है, ये जो बुक रखी है टेबल पे वो मेरी है, छूना लेना, डोंट टच इट। ठीक है, तो चीजों के लिए हम क्या लगा देंगे, अच्छा हमने पढ़ रखा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, नाउन में क्या होता है, पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, एनिमल का होता है और थिंग का होता है। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है, तो कुछ तो रिप्लेसमेंट होगा ना। तो थिंग का रिप्लेसमेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, थिंग का रिप्लेसमेंट करने के लिए हम विच लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। आगे बात समझ में, क्लियर हुआ। ठीक है, और पीपल्स का रिप्लेसमेंट करने के लिए हु लगाएंगे या तो हुम लगाएंगे, और पोजेशंस का करने के लिए हुज लगाएंगे। लोकेशन की बात कर रही, जगह की बात हो रही, प्लेस की, स्थान की बात हो रही, तो हम वहां पर वेयर लगा देंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए, थिंग का एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ये किसकी है, मेरी है। तो बुक क्या है, बुक हमारा नाउन है। ठीक है, इसके बारे में एक एडिशनल जानकारी मिली कि ये जो बुक है टेबल पे, टेबल भी क्या है, टेबल भी हमारा नाउन है।
लेकिन एडिशनल जानकारी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है इज माइन, वो क्या है, उसकी है, ठीक है, उसकी है। आगे बात समझ में, मेरी है। तो जब हमने दोनों नाउन का क्या दिखाया, संबंध दिखाया, तो हमें कौन सा प्रोनाउन मिल गया, हमें मिल गया रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन मिल गया हमें, हमें मिल गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कौन सा मिल गया, रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी थिंग का अगर हमें किसी से संबंध दिखाना है तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे विच का, किसका यूज करेंगे, विच का। आ गई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हुआ। आप देखिए, व्हेन रिफर्स टू टाइम और पीरियड, ठीक है, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हम टाइम और पीरियड को कैसे दिखाएं, कैसे चेंज करें। तो नाउन में कभी कभी हम टाइम और पीरियड का भी तो ज्ञान लेते थे, टाइप्स को उठाकर देखिएगा जो आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। अब टाइम और पीरियड की जब बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे, व्हेन रिफर्स टू टाइम और पीरियड क्या लिखता है, व्हेन लगता है। द डे व्हेन वी मेट वाज अनफॉरगेटेबल, ठीक है, क्या था, यादगार दिन रहा होगा उनके लिए। तो डे के लिए हमने क्या लगाया, ठीक है, क्या लगा दिया, व्हेन लगा दिया। पीरियड को दिखाने के लिए या फिर टाइम को दिखाने के लिए, समय के लिए और काल के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं व्हेन, व्हेन का यूज करते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल से आपके समझ में आसानी से आ रहा होगा। अब देखिए, डेट रिफर्स टू पीपल और थिंग, यहाँ पर एक और चीज हम यूज करते हैं जिसका नाम है डेट। ये भी क्या दिखाती, ये दोनों के बारे में जानकारी देगी। इसने कहा हम अकेले किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम दोनों को पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे तो दोनों को। ये डेट जो है किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये किसके साथ लगेंगे, ये पीपल्स के साथ भी लगेंगे और हमारे थिंग्स के साथ भी लगेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द कार दैट आई बॉट, देखिए, द कार दैट आई बॉट लास्ट वीक इज फास्ट, जो इन्होंने कार ली थी वो क्या, लास्ट वीक, वो क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है। तो कार हमारा क्या हो गया, कार हमारा एक थिंग हो गई, ठीक है, क्या हो गई, थिंग हो गई। डेट आई, आई हमारा क्या हो गया, ये हमारा पीपल के लिए लग रहा है, यानी नाउन के लिए लग रहा है। तो क्या होगा, डेट हमारा क्या होता है, दोनों के लिए लगता है तो हमारा संबंध भी दिखा रहा है, ठीक है। कहाँ चले गए, संबंध दिखा रहा है, ठीक है। देखिए, तो क्या कर रहा है, लोगों, थिंग के बीच में और पीपल के बीच में जो हमारा संबंध दिखा रहा है वो हमारा डेट है। तो डेट हमारा क्या हो गया, डेट हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैंने सारे एग्जाम्पल से आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझाया है, लेकिन फिर से एक बार चीजों को समझ लो इजी वे में। अगर आपसे पूछता है कोई कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है, तो आप उसका हिंदी में बताएंगे कि ये एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा संबंधवाचक हो जाता है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि किन किन चीजों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो आपके सामने लिखा ही है, आपके सामने बात ही हो रही है कि हु लगाते हैं जोड़ने के लिए, एडिशनल जानकारी देने के लिए, किसके बारे में, नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन के बारे में हम क्या देते हैं, एडिशनल जानकारी जब देते हैं तो हु का यूज करते हैं। किसके, हु किसके लिए आता है, पीपल्स के लिए। हुज किसके लिए आता है, पोजीशंस के लिए। हु किसके लिए आता है, ये भी पीपल्स के लिए। वेयर किसके लिए आता है, प्लेस और लोकेशंस के लिए। विच किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए। व्हेन किसके लिए आता है, टाइम और पीरियड के लिए। डेट किसके लिए आता है, पीपल और थिंग के लिए। अगर ये इतने वर्ड आप याद कर लेते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन तो आप भूल ही नहीं सकते, आपको पता ही चल जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हमें कहां पर और कैसे लगाना है, ठीक है। जैसे हु हो गया हमारा, हुज हो गया, हुम हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, डेट हो गया। इन सारे वर्ड को मैंने आपके सामने विद एग्जाम्पल लिखा है और विद एग्जाम्पल आपको समझाया है, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने एक्सरसाइज आएगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, इसको देख लेते हैं ये क्या होता है, ये कौन सी बला का नाम है। तो चलिए देखते हैं इंटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेडिंग को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज और इंटेंसिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को इंटेंसिफाई करता है, ठीक है। वी फाइंड, इसको हम जोरदार प्रोनाउन कहते हैं, ये जोर लगाता है,
ठीक है, एक नाउन का इसे हम कह देते हैं, इजी लैंग्वेज में समझो, हंसते मुस्कुराते। ठीक है, आगे बात समझ में। वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन, दे आर इंटेंसिफाइंग दिस प्रोनाउन टिपिकली एंड इन सेल्फ और सेल्फ। बस इतनी सी बात आपको समझना है, ये जो प्रोनाउन होते हैं ये एंड किस पे होंगे, या तो सेल्फ पर होंगे या सेल्फ पर होंगे। दे आर, जैसे अगर कहीं पे लगा है माई सेल्फ, देखो जोर दे रहा है ना, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ अवर, यहाँ पर क्या होगा, जोर दी जाएगा। नाउन की अगर बात करी जा रही है तब भी जोर देकर बात की जाएगी, और अगर प्रोनाउन की बात की जा रही है तब भी जोर देकर बात की जाएगी। आगे बात समझ में, जैसे माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, ये सारे वर्ड आपके सामने दिखेंगे इस वाले प्रोनाउन में, जिसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, ये खुद पर जोर दे रहे हैं कि हमको क्या है, ट्रेवलिंग पसंद है, कोई इन पर जोर नहीं दे रहा है। ठीक है, ये खुद पर जोर दे रहे हैं, हमें क्या है, ट्रेवलिंग पसंद है, तो माई सेल्फ लगा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में, देखो आई क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है, इसके साथ इंटेंस करके आ रहा है, यानी जोर देकर आ रहा है। ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक। ठीक है, क्या है, क्रिटिक है। शी अप्रूव्ड द मैरिज हरसेल्फ, उसने खुद में अपनी मैरिज को क्या करा है, अप्रूव्ड करा है। ठीक है, जोर दिया है, मतलब किसी ने उसे प्रेशराइज नहीं किया था कि तुम ये करो जरूर, उसने खुद करा है। जब वो खुद कर रही है तो हमारा कौन सा प्रोनाउन लगेगा, हमारा लगेगा इंटेंसिव प्रोनाउन। बहुत देखो, प्रोनाउन तो मुझे लगता है नाउन से भी ज्यादा इजी है, इसमें समझने में कुछ भी नहीं है। अगर आप रिलेटिव क्या है, अगर संबंध देख रहा है तो आप रिलेटिव लगा दीजिए, जैसे उन्होंने बताइए एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध होता है, जैसे हु है, हुज है, व्हेन है। इंटेंसिव हो रहा है, इंटेंसिव में आप देख लीजिए कहां पर जोर देकर बात की जा रही है, इंटेंसिव हो गया हमारा। ठीक है, जैसे आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, मैं खुद जो है ट्रेवल करना क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो उनपे जोर नहीं है कि रोज गाड़ी लेके निकल जाओ, रोज बाइक लेके चले जाओ। और अब पेरेंट्स तो डांट रहे हैं कि बाइक लेके क्यों चले जाते हो, कार लेके क्यों चले जाते हो, लेकिन उन्हें खुद बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, वो निकल गए यहाँ से बरेली। ठीक है, चले आए घूम घाम के फन सिटी देखकर, खुद जोर कराए। इन्होंने क्या करा, अपनी मैरिज को खुद अप्रूव कर दिया है, खुद इन्हें लव मैरिज करने का शौक चढ़ा था, पेरेंट्स से इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुद करा है ना, खुद जोर दे रही है, तो हर सेल्फ है, पूछ लिया जाए, ये लाइन बोली जाए और पूछा जाए कौन हर सेल्फ किस कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हमारा है इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए, दे कंप्लीटेड द टास्क देमसेल्फ, उन्होंने खुद इस टास्क को क्या करा है, कंप्लीट करा है। ठीक है, एक बहुत मुश्किल सा टास्क उन्हें दे दिया गया था, कंप्लीट करो। आप स्टूडेंट्स लाइफ में होंगे या कॉलेज में होंगे तो आपके सामने बहुत ज्यादा सेमिनार्स या वेबिनार्स होते होंगे, है ना। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं तब भी आपके बहुत सेमिनार्स वेबिनार्स होते होंगे, किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, जरूरी थोड़ी ना टीचिंग में हो। हमें गाइड किया जाता है कि ऐसे ना करें, कोई टास्क दिया जाता है, जैसे अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हमको माइक्रो टीचिंग का टास्क दिया गया, या हमको लेसन प्लान का टास्क दिया गया, तो वो जो ग्रुप में जितने मेंबर्स होते हैं ना उन्हें खुद कंप्लीट करना होता है। तो जब वो खुद कंप्लीट कर रहा है तो वो जोर दे रहा है कि हम इसको खुद कंप्लीट करेंगे। तो जहां पर भी जोर देने की बात की जाए वहां पर हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है, वहां पर होता है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। इसको बहुत इजी लैंग्वेज में हमने आपके सामने हिंदी वाला वर्ड निकाला है। ठीक है, जिसे हम जोरदार प्रोनाउन, अगर आपके दिमाग में बैठ गया आप आसानी से प्रोनाउन को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये बहुत इजी वर्ड है, इससे याद कर लो कि इंटेंसिव प्रोनाउन जोरदार यानी जोर देने वाला प्रोनाउन है ये। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे दे कंप्लीटेड द टास्क देमसेल्फ, उन्होंने खुद क्या करा, इस टास्क को कंप्लीट करा। देमसेल्फ यहाँ पे आया तो जोर दे रहे हैं, उन्हें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था, उन्होंने खुद क्या कर दिया, टास्क को कंप्लीट कर दिया। दे कंप्लीटेड द टास्क देमसेल्फ। ठीक है, खुद को क्या करा, टास्क को कंप्लीट कर दिया। अब आप देख लीजिए, जहां पर भी आपको एंड में सेल्फ लगे तो आप समझ लेना कौन सा हमारा प्रोनाउन है, हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे इंटेंसिव प्रोनाउन में। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वर्ड की हिंदी बनाने से ये होता है कि आपको क्या होगा,
आपको इजिली समझ में आ जाता है, क्योंकि कुछ हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, और ना ही हमारे घरों का माहौल ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश प्रोवाइड की जा रही है। हम लोग तो मोस्टली या तो हिंदी में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं। आपने देखा है जो हमारे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आसानी से चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माहौल ऐसा बना होता है, उन्हें स्पीकिंग कोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें स्पीकिंग कोर्स की ज़रूरत पड़ती है बाद में, है ना? लेकिन अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे तो हम आपको स्पीकिंग कोर्स के भी कुछ शॉर्ट वीडियो देंगे, कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करना है। जैसे इट है तो कहाँ पर आप लगाएंगे, जैसे इट लगा के आप स्पीकिंग को अच्छा कर सकते हैं। आप डैट कहाँ पे लगाएंगे, आप देन कहाँ पे लगाएंगे, अबाउट इट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, लेट का यूज़ कहाँ किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, आपको क्या मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए। इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज जोर देता है, और इंटेंसिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, ये किसको करता है, ये नाउन को भी करेगा और प्रोनाउन को भी करेगा। जैसे यहाँ पे शी क्या है, शी तो प्रोनाउन है ना, ही भी प्रोनाउन है, तो इसने क्या करा, दोनों को इंटेंसिफाई करा, यानी जहां पर जोर दिया है। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ नाउन पर जोर देगा, ये प्रोनाउन पे भी जोर दे सकता है, किसी भी प्रोनाउन का भी पार्ट आ सकता है ना, तो ये जोर दे सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सीखना होती है, लेकिन और हम सीखते भी हैं। अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। कुछ मिस्टेक्स भी हमारे सामने आती हैं, कुछ एरर्स भी आते हैं, लेकिन क्या है, लर्न बाय मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से ही सीखो। है कोटेशन है ना, लर्न बाय मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से ही सीखता है, परफेक्शन हो जाता है। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप सीख सकते हैं। जैसे आप एक टीचर को देखते हैं जो बहुत परफेक्ट टीचर होता है, वो ऐसे नहीं बना होता है, उसने प्रैक्टिस की होती है, काफी सालों पढ़ाया होता है, तब जाकर वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाता है, उसे लर्न होती है हर चीज, है ना। तो क्या है, हम सीधे सीधे आ जाते हैं, जोर दे रहे हैं इंटेंसिव प्रोनाउन पे बहुत ज्यादा। ये इसका आसान वर्ड है, इसकी आसान सी हिंदी है कि इंटेंसिव प्रोनाउन, अगर आपसे कोई सोते से हिलाकर भी पूछे क्या होता है तो बता दो, जोरदार प्रोनाउन होता है, जोरदार सर्वनाम होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें जो नाउन और सर्वनाम पर जोर दिया जाता है, बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा नाउन और प्रोनाउन पे, यानी संज्ञा और सर्वनाम पे। ये अकेला सर्वनाम संज्ञा को नहीं परेशान करता, ये साथ में किसे भी करेगा, ये साथ में करेगा प्रोनाउंस को भी। ठीक है, वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन, दे आर इंटेंसिफाइंग। ठीक है, राइट आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद लगा होता है, जैसे लगा हुआ ही है, देखो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, अप्रूव्ड। ठीक है, हर सेल्फ, मैरिज भी क्या है, एक नाउन समझ लीजिए। These pronoun typically end in self और self they are, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल पे लिखा है, ये डिफिनेशन आपकी ये मोटे मोटे जो वर्ड लिखे होते हैं वो इसलिए लिखवा देती हूँ ताकि आपको कीवर्ड मिलते रहे। जैसे आपको उसमें भी कीवर्ड मिले होंगे, हमारे हर प्रोनाउन जो भी मैंने कराया, चाहे मैंने रेसिप्रोकल कराया हो, पोजीशन कराया हो, पॉजिटिव कराया हो, उसमें छोटे छोटे से कीवर्ड आपको दिए हैं। आगे बात समझ में, तो एक बार इंटेंसिव पर एक नजर डाल लीजिए एग्जाम्पल पे, कौन कौन से होंगे। माई सेल्फ मेरे द्वारा, हिमसेल्फ उसके द्वारा, हर सेल्फ उसके द्वारा, देम सेल्फ उनके द्वारा, इट सेल्फ उसके द्वारा, योर सेल्फ तुम्हारे द्वारा, योर सेल्फ ये भी लगेगा। ठीक है, अवर सेल्फ हमारे द्वारा। ठीक है, ये सारे वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर जोर दी जा रही है बात का, जोर देकर हम क्या करते हैं, जोर देकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल से फाइंड कर लेना, एग्जाम्पल की जब हिंदी निकाल लोगे तो आसानी से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, मुझे खुद के द्वारा क्या है, ट्रेवल करना पसंद है, तो इन पर कोई जोर नहीं है, इन्हें खुद ट्रेवल करना पसंद है। ये जो आई महाशय हैं इन्हें ट्रेवल करना पसंद है, ये सुबह उठाई, बाइक निकाली और चल दिए। ठीक है, या कार उठाई चल दिए, ट्रेवल कर रहे हैं, खाली सड़कों पर घूम रहे हैं, या गाना गा रहे हैं, भीगी भीगी सड़कों पर इंतजार तुम्हारा है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, खुद घूम रहे हैं, तो इन पे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है। ठीक है, ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक, वो जो इसमें सिचुएशन में पड़ा है ना, ये उसका खुद जिम्मेदार है, किसी ने नहीं कहा था ये लोन ले लो, ये सारी चीजें किसी ने नहीं कही थी, वो खुद क्या है, अपनी इस कंडीशन का जिम्मेदार है। अगर मान लो आप किसी से फाइट करते हो, ठीक है, तो आप ये थोड़ी, हमारे पेरेंट्स थोड़ी ना कहना फाइट करो जाके, उस पर आप एफआईआर हो गई, आप केस हो गया, तो लोग क्या कहेंगे, ये अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। तो जब हम जोर दे रहे हैं ना, अपनी हालत का, नाउन हो गई,
प्रोनाउन हो गया, तो खुद जिम्मेदार है, तो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा? इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। डेली यूज की जो लैंग्वेज बोल रहे हैं हमारे पेरेंट्स, उसमें यही समझ लो कि इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, शी अप्रूव द मैरिज हरसेल्फ, उसने खुद ही तो मंजूरी दी है मैरिज की, किसी ने जोर नहीं दिया था। लेकिन शादी बाद जो उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या है? वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हमारे सामने एग्जाम्पल है, शी क्या है? हमारा प्रोनाउन है, अप्रूव्ड किया था किसको? मैरिज को, हरसेल्फ उसके द्वारा, खुद के द्वारा, तो क्या है हमारा? इंटेंसिव प्रोनाउन। दे कंप्लीटेड द टास्क देमसेल्फ, उन्होंने खुद का टास्क को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। उनकी किसी ने हेल्प नहीं करी, उनको किसी ने गाइड नहीं करा, पर उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने टास्कों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। इनका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी अगर चाहिए होगी तो, और चाहिए हो। और चीजों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे सारे टीचर्स को। हम लोग बीटीएस क्लासेस के साथ आपके सामने वो बैच ला रहे हैं जो आपको क्या बहुत इजी लैंग्वेज मिल रहा है, चाहे आपके सामने हिंदी का बैच हो, रीजनिंग का बैच हो, मैथ का हो या इंग्लिश का हो। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके हर एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे वो स्कूल वाले बच्चे हों चाहे हमारे कॉलेज वाले बच्चे हों। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा क्या हो गया? अब हम जरा थंबनेल पे देख लेते हैं हमने कौन कौन से कवर कर लिए हैं, फिर हम एंड करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, देखिए अब आपका लास्ट पार्ट बचा है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपके सामने ये आपके सामने कल आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। आज हमने कौन सा सीख लिया? आज हमने सीख लिया इंटेंसिव प्रोनाउन और हमारा रिलेटिव यानी संबंध बता लिया हमने, और हमने क्या कर लिया? जोर दे लिया। ठीक है, क्या कर लिया? जोर दे लिया। कल हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने एक फुल टू एक्सरसाइज आएगी, क्वेश्चंस की सीरीज आएगी प्रोनाउन की, जिसमें आप कमेंट में मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रोनाउन का यूज हो रहा है, इस सेंटेंस में कौन से प्रोनाउन का टाइप दिया हुआ है, इंटेंसिव है, रेसिप्रोकल है या इंडेफिनिट है, पोजीशन है, सारे प्रोनाउंस आप बताएंगे। ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे कौन सा अपना कल? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नंबर दिया हो, फोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन फालतू के मैसेज नहीं करना है। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए, जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स, एंड नेवर फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।